नमस्ते बच्चों, मैं आपकी फरदा मिस बोल रही हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं आज आपको 10वीं कक्षा यानी 10th स्टैंडर्ड का क्लास लेने वाली हूँ। इसमें पहला पद्य है। उस पद्य में पहले कबीर के दोहे आ रहा है। सो कबीर के दोहे को कौन लिखा है? कबीरदास ने। उनका कवि परिचय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। कबीरदास भक्ति काल की ज्ञान मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल भक्ति डिवोट करने वाले यानी बहुत अच्छा भगवान को प्यार करते हो ऐसे भी बोला जाता है। और ज्ञान मार्ग यानी नॉलेज मैन और उस शाखा इज अ ब्रांच के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव कवि थे। ये अच्छे एक पोएटर है। वे अनपढ़ थे लेकिन कभी पढ़ा नहीं, फिर भी उन्होंने जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ भगवान के बारे में बोलते हैं, ये भगवान को नहीं मानते, फिर भी भगवान के बारे में कुछ सुन सुनकर ये बहुत बड़े कवि बने। इसलिए उन्होंने भगवान जहाँ भी मंदिर है वहाँ पे जाके बैठते थे। रहस्यवादी कवि एक डीप थॉट माइंड वाले आदमी है। उनका जन्म 1455 में हुआ था। नीर और नीमा दंपति ने कबीर का पालन पोषण, ये पैदाश में हिंदू, पालन पोषण में मुसलमान। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमू। बचपन से ही कबीर धर्मपरायण थे। ये रिलीजियस ऑब्जर्व माइंड वाले हैं। धर्मपरायण का मतलब रिलीजियस ऑब्जर्व माइंड वाले हैं। वे ईश्वर को निराकार, शॉर्टलेस, निरंजन, फॉल्टलेस तथा सर्वयार में मानते थे। सुप्रीम स्पिरिचुअल, भगवान को 3 रूप में उन्होंने माना है। निराकार, शेपलेस, निरंजन, फॉल्टलेस, सर्वयार में सुप्रीम स्पिरिचुअल। वे मूर्ति पूजा के कठोर, लेकिन ये आके आइडियल्स को नहीं मानते, यानी मूर्ति सिले वழிபாடு तमिल में बोला जाता है। सो विरोध, इसका बहुत अगेंस्ट करते थे, लेकिन भगवान को मानते थे, फिर भी ये आइडियल को नहीं मानते हैं। बड़े समाज सुधारक थे। ये सोसाइटी को अच्छा सा रिफॉर्मेटिव, सुधारक इज ए सोसाइटी, समाज इज ए सोसाइटी, सुधारक इज ए रिफॉर्मेटिव करते थे। साकी, सबद, रमेनी, कबीरदास की रचना, ये सब उनका पोएम्स है। वे लेकिन इनका फेमस पोएम कौन सा है? बीजक। उनकी भाषा आके सदगुड़ी, इनका वर्ड्स आके हार्ड वर्ड्स। सदगुड़ी इज अ हार्ड वर्ड्स। और इनका मृत्यु 1575 में हुआ था। इनका कवि परिचय हो गया और इनके दोहे के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जाको, जाको का मतलब होम, राखे, सेव, साइया, गॉड। मारी ना सके कोई, मारी मीन्स नॉट किल, किसी को मारना नहीं। ना, नो, सके कोई, किसी को, सके मीन्स एनीबडी, किसी को मारना नहीं। पहला लाइन का मीनिंग वही है। दूसरा, बाल ना बांका, फ्यू ऑफ हॉट, करे सके, कुछ भी नॉट करे सके ना, नॉट डू, कुछ भी नहीं करना। जो जग बैरी हो, जग इज ए सोसाइटी, बैरी इज ए नोबडी। इसका अर्थ है मैं आपको बताती हूँ। अब कबीर, इसमें संदर्भ में कबीर में क्या बोला है मालूम? इसमें भगवान की महिमा, हाँ, भगवान की ग्रेटनेस को बताया गया है इस दोहे में। फर्स्ट का दोहा भगवान की महिमा। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई माने। वही तो है सेकेंड लाइन में आना, बाल ना, उसका बाल भी हिला नहीं सकता। नोबडी टच द हैंड, इसी को बोला जाता है। सो भगवान को कौन मानता है? भगवान उसे बचाता है, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता। चाहे सारी दुनिया उनकी शत्रु हो जाए तो भी उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, इस दुनिया में सब आदमी उसके क्या करें? दुश्मन बन जाए, दुश्मन ना एदिरी, இந்த உலகமே அவனுக்கு எதிரி ஆனாலும் கூட கடவுள் அவனை காப்பாற்றுவார், भगवान उसे बचाता है। भगवान कभी भी किसी को हाथ नहीं छोड़ता, इसलिए हर एक को भगवान की कृपा प्राप्त है। ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கடவுளுடைய अनुग्रह தேவை। सो भगवान का ब्लेसिंग जरूर होना चाहिए। यही है पहला, जाको राके साइया, मारी न सके कोई, बाल ना बांका करी सके, जो जग बैरी हो। पहला दोहा हो गया। दूसरा दोहा, साधु ऐसा साजे। साधु का मतलब क्या है? सेठ। ऐसा इस प्रकार रहना चाहिए जैसे सुप सुबह, यानी
विनोविंग बास्केट सुप सुबाय जैसा इज दिस टाइम सुप सुबाय मीन्स विनोविंग बास्केट सुबाय इज अ कैरेक्टर सार सार को गाही रहे तोते दे उड़ाए उसमें जो जूस सार सार का मतलब जूस जूस को बोला जाता है गाही रहे मेमोरी मेमोरी माइंड में रहना चाहिए तोता दे उड़ा तोता दे इज अ वेस्टेज जब तुम एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको एक उदाहरण जब तुम जूस लेते हो तो जूस में वो फल को लेकर पूरा उसका जूस आ जाता है और उसका वेस्टेज कहाँ पे आते हैं बाहर डाल देते हैं इसी प्रकार ही साधु का मेमोरी को हम लेकर उनकी बुराई को छोड़ देना चाहिए यही साधु बोल रहे हैं इसमें जो भी हमें गलती करने पर भी एक बार वो अच्छाई करता तो वो अच्छाई को ले लो वो बुराई को भूल जाओ इसी को बोल रहे हैं यही है सेकंड साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह सार सार को गाही रहे तोती दे उड़ाए और एक बार बोलती हूँ जैसे हम जूस लेते हैं उसके वेस्टेज को बाहर निकालते हैं जो भी बुराई हमें हमेशा करता रहता है एक बार वो भलाई कैसे वो बुराई को भूल जाओ वो वेस्टेज को बाहर कर दो वो अच्छाई को ले लो यही बोला है सेकेंड दोहे थर्ड दोहा जा घट प्रेम न संचरे जो घट चांद मसा जैसे काल लोहार की सांस ले तो बिनुपरा जा घट प्रेम न संचरे जा घट प्रेम न किसी के पास प्रेम नहीं है किसी के पास प्यार नहीं है किसी को का प्यार नहीं है तो वो शमशान यानी ग्रेवयार्ड के समान वही मैंने पहले दोहे में भी बोला था अब ये 10th में भी आया है उनको भी मैं बोल दूँ जो घट प्रेम न संचरे हाँ स्प्रेड जो बॉडी में हमारा घट जा मीन्स हु घट मीन्स बॉडी प्रेम मीन्स लव सेंचुरी मीन्स स्प्रेडिंग सो घट जान मसान सो मसान इज अ ग्रेवयार्ड मैंने पहले बोला कि जो प्यार नहीं है वो ग्रेवयार्ड के समान है जैसे खाल लोहा की सांस लेते बिनु प्राण लोहा इज ए आयरन खाल इज ए स्किन सांस ले तो बिनु प्राण सांस इज अ ब्रीथ बिनु प्राण मीन्स नॉट लाइफ बिना लाइफ के जो किसी के पास प्रेम है वो जीने से कोई फायदा नहीं यही इस दोहे में बोला गया है इसमें संदर्भ में बोलती हूँ इसमें प्रेमहीन व्यक्ति के बारे में बताया है जो किसी को प्यार नहीं करता कभी उसके बारे में बोल रहे हैं व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता उसे मृत्यु समझा जाए कबीर हमेशा बोलते हैं कि किसी के दिल में प्यार नहीं है वो मृत्यु के समान है उसके लिए उदाहरण दिया है जो लोहार को मार मार कर उसे फूंकने से फूंकना मीन्स उधर फूंकने से उसका जान नहीं आता वो लोहा जैसा रहता वैसा ही रहता ஒரு இரும்பை அடிச்சு இது பண்ணால் அப்படியே தான் இருக்கும் அது ஊதி ஊதி உயிர் கொடுனா எப்படி அது மாதிரி தான் அன்பு सो प्यार कैसा है प्यार किसी के पास नहीं है वो मृत्यु के समान यही है थर्ड दोहा जागत प्रेम न संचरे सोगत जान मसान जैसे काल लोहार की सांस ले तो बिन प्राण जिन ढूंढे दिन पाइए गहरे पानी बैठी मैं बापुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठी जिन ढूंढो दोस्त ढूंढा सर्च तिन दट पाइए पीपल गहरे डीप पानी वाटर पैटी टू गिव मैं बापुरा इज अ हेल्पलेस डूबन इज अ डिप होना अंदर पानी के अंदर जाना है डरा फियर रहा किनारे द बैंक ऑफ द सी बैटी मीन्स सिट इसमें संदर्भ में बोला जाता है इसमें बताया गया है कि साहस करने वाला ही सब कुछ किसी को ब्रेव नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता वही तो सच है साहस रहने से ही हम जिंदगी में जीत सकते हैं धैर्य रहने से ही जिंदगी को हम जीत सकते हैं वरना हम डर के मारे अंदर ही बैठे रहेंगे तो वो कैसे रहेगा कुछ नहीं कर सकते सो इसमें व्याख्या में कबीर बोला कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों ने समुद्र के गहरे पानी में जाकर कुछ ढूंढा है उन लोगों ने अमूल्य रत्नों को हाँ जो भी सी में जाता है सागर में जाता है वो जाके ढूंढता है तो उसे क्या मिलता है मोती मिलता है अगर मैं नहीं जाऊंगा सागर इतना बड़ा मैं डूब जाऊंगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा सेकेंड में वही है डूब के मारे डरा रहेगा तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता तू कुछ भी जिंदगी में जीत नहीं सकता
सो इसमें क्या बोला है कि बहुत अच्छा सा कि सहारे बिन तुम हमेशा धैर्य से रहोगे तो सब जिंदगी में जी सकते हो। जाको राखे साया मरी ना सके कौन, बाल ना बांका करी सके जा जग बैरी हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह, साफ साफ को गही रहे तोता दे उड़ाए। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहा की सांस लेत बिन प्राण। जिन ढूंढो दिन पानियो लहरे पानी पैठी, मैं बपुरा दूपन डरा रहे किनारे बैठे। धन्यवाद।